अस्सलाम वालेकुम। क्या हम इंसान सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, बाहसियत इंसान के हर इंसान की एक ख्वाहिश भी होती है कि वो तकरीबन अपने से रिलेटेड हर चीज़ को कंट्रोल में रखे। वो चाहे फिर आपकी इनकम हो, फिर चाहे आपके एक्सपेंसेस हो, फिर चाहे आपके रिलेशनशिप हो, फिर चाहे अपना आप ही क्यों ना हो। तो इंसान की ख्वाहिश, फितरी ख्वाहिश तो ये होती है, ताकत की, इख्तियार की ख्वाहिश तो होती है डेफिनेटली। लेकिन क्या हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम हर एक चीज के ऊपर अपना इख्तियार रख सकते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। बेशक इंसान ने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया। हैवी मशीनरी इक्विपमेंट आप देखें ना, किस तरीके से इंसान ने खूबसूरती से कंट्रोल किया है। आप जानवरों को देखो किस तरह से सधा लिया है और कंट्रोल किया है उसने जानवरों को। उसने जिंदगी का कौन सा शोबा ऐसा है कि जहां पर उसने अपना कंट्रोल नहीं लेके आया, अपना इख्तियार नहीं लेके आया। ए टू जी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह पे ये तसल्लुत नजर आता है। और ये इंसान, और ये तो हो गया ओवरऑल लेवल पे। अगर हम इंसानी लेवल पे भी देखेंगे तो तब भी हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि वो अपने इर्द गिर्द जहां जहां पर उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है वहां वहां पर वो चीजों को कंट्रोल कर ले। लेकिन हर बात को, हर चीज को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। एक तरफ तो ये लेवल है कि आपने क्या क्या कुछ कंट्रोल नहीं किया हुआ, और दूसरी तरफ बेबसी का हाल ये होता है कि इंसान अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाता, इंसान अपनी तबीयत पे कंट्रोल नहीं रखता, इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। बहुत सारे इंसानों में से तो ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारा कंट्रोल हो भी सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारा कोई होल्ड नहीं हो सकता, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये जिंदगी में ये दोनों चीजें हमारे साथ साथ होती है। बहुत सारे इवेंट्स आते हैं अपनी लाइफ में हमारे, जहां पर हम बिल्कुल बेबस हो चुके हुए होते हैं, जहां पर हम देख रहे होते हैं कि ये तो जी आउट ऑफ कंट्रोल एक सिचुएशन है। वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई इवेंट हो सकता है, और वो जिंदगी का कोई फेज हो सकता है जहां पर आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जी हमारा तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें इंसान की जिंदगी में साथ साथ चल रही होती हैं। सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब आपका कंट्रोल है, और जिस जिस चीज के ऊपर कंट्रोल है उसको भाई सीधा करना शुरू कर दें। सिंपल सी बात है। और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वहां पे परेशान होना छोड़ दें। इससे कम अज कम जिंदगी काफी बेहतर हमारी गुजर सकती है। और कंट्रोल की ये जो ख्वाहिश है ना, ये ख्वाहिश कई दफ़ा हमारे ताल्लुकात को भी बिगाड़ के रख देती है। बहुत सारे, जैसे हम अपने ताल्लुकात में ये चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे इंसान प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ नेचुरली भी होती हैं। कुछ लोगों का होता है कि वो कोई ना कोई सिचुएशन को कंट्रोल करके रखते हैं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं बैठ के, या जैसे भी एक है, एक रिलेशनशिप को उस तरीके से वो कंट्रोल किया हुआ होता है लोगों ने। कंट्रोल आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन ताकत के जोर पे, जोर जबरदस्ती के तौर के ऊपर आप किसी को मतलब जुबान तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सारी बात है किसी का दिल तो नहीं आप साथ में ला सकते अपने। तो कंट्रोल जो है ना, ये सारी चीजें हमारे देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीजें कंट्रोल में है, कौन सी चीजें नहीं हो सकती हमारे कंट्रोल में। सारी बात है, जैसे वालदेन है वो कोशिश करते हैं कि बच्चे उनके कंट्रोल में हो। बच्चे चाह रहे होते हैं कि जनाब वालदेन जरा साइड पे ही रहें, ठीक है ना, तो वो मामलात में मुदाखलत कम ही करें। तो ये दोनों मामलात होते हैं। लेकिन जारी बात है, जो कंट्रोल है वो ये हो सकता है कि आप शायद हालात के ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल रखना जो है वो तो हमारे अपने ऊपर है ना। हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन जैसी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, मामला जैसा भी क्यों ना हो जाए, अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो सिचुएशन काफी हद तक बदल भी जाती है। बहुत दफा हमने जिंदगी में, आपने देखा होगा, हमने देखा होगा कि जहां पर भी हमने अपनी तबीयत का, अपने गुस्से का कंट्रोल छोड़ा, वहां पर जनाब बिल्कुल पछतावों के अलावा तो हाथ ही कुछ नहीं आता बाद में। तो ये देखना चाहिए कि जहां पर कंट्रोल है वहां पर हम कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं जनाब। फिर जहां पे अपने आप को रोक के रखना है, जहां पर आप समझते हैं कि आप कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप ही हो, कुछ भी हो, तो वहां पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे होते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस तो हो भी सकती हैं, तो उस कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल में तो आप दुआ भी कर सकते हैं ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक ये अब मेरे बस में नहीं है, तो मेरी बेबसी है यहाँ पर, अब आपके वाले आप देख लें, जो भी हमारे में बेहतरीन हो वो हो सकता है। तो उस सूरत हाल में खाम खा की परेशानियां, टेंशन, स्ट्रेस लेने का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होता है। जिस हद तक आप कर सकते हैं, आप उसी हद तक आप अपने आप को तसल्ली भी दे सकते हैं ना। उसी हद तक मैक्सिमम पछतावा यही होगा ना, यार ये मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, यही पछतावा। जो आप कर ही नहीं सकते,
जो आपके कंट्रोल में नहीं है चीज, उसके ऊपर तो आप पछतावा नहीं रखें। लेकिन जब बात आएगी आपकी अपनी तबीयतों की, अपने गुस्से की, अपने हालात की, अपनी स्पेंडिंग्स की, वो तो फिर डेफिनेटली जी हमारे अपने कंट्रोल में होनी चाहिए ये चीज़ें। इसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हम एक कोई बैलेंस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ आप गुजार सकते हैं ना। वरना तो फिर अनकंट्रोल्ड लाइफ का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो आपने देखना है कि आपके एथिक्स क्या है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, आपके रिलीजन के नॉर्म्स क्या है, उनको तो डेफिनेटली आपने फॉलो ही करना होता है ना। बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं हमारी अपनी, हदूदों को यूद होती हैं जहाँ पर हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है। तो वो सारी चीज़ें तो रखनी पड़ती हैं आपको, और पढ़नी भी चाहिए। बार बार मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल हो सकता है उसको तो कंट्रोल करे ना, उसको तो सीधा पदरा करे ना, उसको तो सही कर लेना। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दुआ ज़रूर की जा सकती है, ताकि मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए।